फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है क्या तारीख, 21 तारीख। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। नहा धो ली हूँ, मैं रेडी हो ली हूँ ससुराल जाने के लिए, गांव जाने के लिए। बस नाश्ता पानी करना बाकी है, तो आटा गूंद दिया है मैंने। अभी चाय बनाऊंगी, चाय के साथ हम रोटी खा के जाएंगे। और तैयारी तो कल ही शाम को कर दी थी मैंने, सारी पैकिंग वगैरह। तो बस अभी नाश्ता पानी करके और फिर निकलेंगे गांव के लिए। तो खा लिया पी लिया, चलो भाई अभी चलते हैं। रेडी हो गई हूँ। और ये मेरा मंगलसूत्र देखो, मंगलसूत्र पहन लिया है नया नया। ये मैंने उससे ही मंगवाया था, जरक की ज्वेलर्स से। मंगलसूत्र बहुत प्यारा है, चुटका सा, सुंदर लग रहा है ना। तो मैं अभी ससुराल जा रही हूँ तो मंगलसूत्र पहन के ही चल लूँ। चलो चलते हैं। रख दिया सामान गाड़ी में, बस अभी निकलना बाकी है। और मुझे देखो, मैंने अपनी नई नई चप्पल भी पहन ली है। जब से ये चप्पल आई हूँ ना मैं, तो ये सर्दियों से पहले लेके आई थी, फिर सर्दी शुरू हो गई तो मैंने एक बार ही पहनी है। तो आज दूसरी बार ही नंबर आया है इनका। टॉफी ले ली, उल्टी ना पड़ेगी। संतरे की टॉफी खाते और चलांगे। तो घर से निकलते निकलते हमें 2 बज गए थे, दोपहरी हो गई थी। पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 घंटा ही लगेगा। 3:30 बजे तक गांव में पहुंच जाएंगे। और मैंने अभी तक आपको बताया नहीं हम गांव में क्यों जा रहे हैं। तो गांव में आई हुई है बुआ, तो हमने सोचा बुआ से भी मिल लेंगे। और हमें करनी है वही शॉपिंग। तो एक दिन हम गाँव में रुकेंगे और उसके बाद फिर हम रोहतक मौसी के यहाँ रुकेंगे। और फिर मौसी, मम्मी और मैं मिल के शॉपिंग करेंगे मम्मी के भतीजे की शादी की। तो मई में शादी है 7 तारीख की, तो उसी की शॉपिंग करनी है ढेर सारी। तो हमें 2 दिन तो लग जाएंगे शॉपिंग करने में। और फिर आगे है ना, गर्मी आ रही थी तो मौसी और मम्मी बोली कि अभी कर लेते हैं। अभी मेरी ननद भी आई हुई है गांव में, तो उनसे भी मिल लेंगे। और एक दिन वहाँ रुक के और फिर 2 दिन तेरे यहाँ रुक के शॉपिंग कर लेंगे। मौसम ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। फिर आगे आगे तो बहुत सारी गर्मी हो जाएगी, फिर तो बसों में भी जाया भी नहीं जाएगा। और फिर शॉपिंग करते हुए भी परेशानी होएगी इतनी गर्मी में। तो अभी मौसम बढ़िया था तो हमने शॉपिंग करने का प्लान बना लिया है। तो अभी हम गाँव में पहुँच गए हैं। और बस गाँव में पहुँचते ही हमने चाय पानी पिया और उसके बाद बैठ के ढेर सारी बातें करी। वैसे भी हम दोपहर के बाद ही पहुँचे थे, तो शाम तो होने ही वाली थी। बस थोड़ी देर बातें करके और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने। तो मैंने बना दी आलू छोले की सब्जी और आटा भी गूंद दिया। बस अभी रोटी बनानी बाकी है। दूर काट ली चाची ने, भैंस भी बार बांध दी, दाल निकाल के, दूध निकाल के बार बांध दी भैंस। और बाहर खड़े होकर भी सारी लेडीज बातें मार रही हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बातें मार रहे हैं। देख रहे हैं तो काम चेट लगा लगा के तो अभी शाम के टाइम अपने काम जल्दी जल्दी निपटा के और अपना रोड पे बैठ के सही बातें मारी, सही पंचायत लगा रही है। तो मम्मी और बुआ भी यहीं बैठी हैं, क्योंकि खाना तो मैंने ही बना दिया था। जब अंदर आएंगे सारे तब रोटी बना दूंगी। तो अभी हमारा खाना पीना हो गया है, रोटी हमने खा ली है, बर्तन किचन सब साफ करके अपनी खाट भी बिछा ली है। और अभी खाट बिछा के और फिर हमने ढेर सारी बातें कही। 11-12 बजे तक हमने बातें करी, क्योंकि पहला दिन था हमारा। पहले दिन तो वैसे भी नई जगह पे नींद नहीं आती, और नींद तो आनी नहीं, अपने बातें ही मार लेते हैं। तो 1-2 बजे के आसपास जाके नींद आई होगी। और अभी हो गया है सुबह का टाइम, तो उठ लिए हैं भाई। और उठ के गर्म पानी पी लिया है मैंने। और चाची ने सबके लिए चाय चढ़ा दी है, भैंसों का काम निपटा दिया है चाची ने, क्योंकि चाची जल्दी उठती है। वैसे मैं भी यहाँ 6:30 बजे उठ गई थी। वही है, सुबह का गाँव में तो जल्दी उठते हैं, भैंसों का काम करना पड़ता है। तो वही आवाज़ सुनती है ना, फिर लेटा नहीं रहा जाता। फिर मैं भी जल्दी उठ ली थी। और बस गर्म पानी पी के और अभी मैं खाऊंगी केले, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। बाहर जाके मैं कम ही चाय पीती हूँ। घर पे तो फिर भी जैसे रोटी खाती हूँ उनके साथ ले लेती हूँ चाय, लेकिन ऐसे खाली चाय मेरे से पी नहीं जाती। मैं पहले केले खाऊंगी काले नमक के साथ। तो मैंने केले खाए थे और उसके बाद फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। और मेरी ननद ने पीछे पीछे पोछा लगा दिया। तो ऐसे करके सारे जने अपने अपने कामों में लगे हुई हैं। चाची अपना भैंसों का काम कर रही है, मैंने झाड़ू लगा दिया, मेरी ननद ने पोछा लगा दिया, मम्मी और बुआ बाहर से धो देंगी। तो ऐसे करके हमने सारियों ने मिल के जल्दी 8 बजे तक तो सारे काम निपटा दिए थे। खाना पीना भी हो गया था हमारा इतना जल्दी। तो कई जनी होने के बाद तो है ना, फटाफट से काम बनते हैं। वहाँ जल्दी जल्दी काम निपटा के फिर बैठ के बातें मारेंगे। नहीं तो एक बार बैठ के बातें मारने लग जाते हैं ना, फिर काम ऐसे ही पड़ा रहता, फिर उठने का मन नहीं करता मीटिंग में से। तो इसीलिए हमने पहले अपना घर का सारा काम निपटाया है। खाना पीना खा के फिर हम बातें करने लगे थे। और मैंने रात को मेहंदी भी लगा ली थी मेरे हाथ पे, आपको मेहंदी दिख रही होगी। रात को जब हम बातें कर रहे थे ना, तो मेहंदी की कौन रखी थी, मान लो मेहंदी लगा लेते हैं। वैसे भी नवरात्रि
दूसरे चले हुए हैं। तो माता रानी के नाम की मेहंदी तो लगाते ही, हमने तो रखे नहीं, पर गाँव में तो मेरी ननद ने रख रखे थे नवरात्रे, तो वहाँ बैठ के लगा ही लेते हैं। तो इतना बढ़िया कलर आया हुआ है मेहंदी। दूल्हा धुलाई चल रही है भाई, धोने लग रहे हैं। बगड़ तो वहाँ आज तो दोनों नांद बागी। सारा ही काम निपट गया है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब हो गया है, सारी साफ सफाई हो गई है। दिखाती हूँ, सारे काम तो सब निपट गए हैं। ये देखो सारे काम हो गए हैं। ये रह रही है अभी बिस्तर सेट करने। किचन भी पूरी साफ, किचन के सारे काम निपट गए, बर्तन वर्तन सब करती है। बुआ जी उधर लग रही है। क्या कर रहे हो बुआ जी? हो गया सारा काम, निपट गया। और अभी हो गई हमारी जाने की तैयारी। नहा लिए धो लिए खा लिया पी लिया। तो अभी हम रोहतक जाएंगे मौसी के यहाँ। तो पहले मौसी के घर जाएंगे, वहाँ अपना सामान रखेंगे और उसके बाद फिर वापस मार्केट आएंगे और फिर पूरा दिन हमारी शॉपिंग चलेगी। बाय बाय वियांशी। चलो नानी के साथ गाड़ी में जाएंगे। चल पड़े भाई, चलो चलो चलो। तो आया भी कोई ना रील में बैठ कर। चलो आ जाओ, मैं परली साइड तो बैठो, आप इधर तो बैठ जाओ। तो मेरा भाई आया हुआ था रोहतक, तो हमने उसको बुला लिया। मकाम ने डोब से लेके जा और मौसी के यहाँ छोड़ दे, नहीं तो हमें ना 2 ऑटो चेंज करनी पड़ती है। यहाँ ओला उबर तो होती नहीं, मुड़गांव में तो ओला उबर हो जाती है तो परेशानी नहीं आती, सीधी एक जगह की ऑटो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पहले हमें रोहतक की ऑटो लेनी पड़ती और फिर रोहतक से सेक्टर 3 की ऑटो लेनी पड़ती, तो 2 ऑटो चेंज करनी पड़ती। तो बाई चांस बस मेरा भाई रोहतक आया हुआ था, मैंने उसको कॉल कर लिया, वहाँ छोड़ा। अब तो मेरा भाई हमें मौसी के यहाँ छोड़ने जा रहा है। और बारिश देखो कितनी हुई, आज रात को 3 बजे शुरू हो गई थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना। बारिश को देख के तो ये लग रहा था सुबह कि आज तो हमारी शॉपिंग होएगी ही नहीं अगर बारिश नहीं रुकी। लेकिन जब हम चलने लगे ना 10 बजे 10:30 11 बजे से निकले थे, तब बारिश रुक गई थी, मतलब सही हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, ओके नमस्ते मौसी जी। ठीक है चलो चलो। अच्छा मौसी अंदर ही खड़ी, ये वो सब टूट रहा है। राम 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 राम। और बस मौसी जी के यहाँ पहुँचते ही हमने चाय पानी पिया और चाय पी के और फिर वापस चल दिए हैं हम शॉपिंग करने किला रोड और सोरी मार्केट। हमने मौसी के यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, माँ बातें तो आके कर लेंगे, पहले अपनी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि शॉपिंग हम भी करनी है शादी की। तो शादी की तो कितनी सारी शॉपिंग हुआ है, तो 2 दिन तो हमें लग ही जाएंगे और 2 दिन में भी क्या पता सारा सामान खरीदा जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि शादी का इतना सामान होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस चाय पी के और चल दिए मार्केट। तो यहाँ से तो ऑटो मिल जाती है, तो बैठ लिए हम ऑटो में। और सबसे पहले हम सूट ही खरीदेंगे क्योंकि सूट ही ढेर सारे खरीदने हैं और एक दुकान पे क्या पता पसंद आए या ना आए। तो हमने सोचा पहले अपने सूटों की शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो भी छुट मुट सामान होता है ना शादी के लिए, तो वो खरीद लेंगे। तो अभी हम पहले सूटों की दुकान पे पहुँच गए हैं, तो हमने 1-2 दुकान से सूट खरीदे। उसके बाद फिर हमें लगाई थी भूख और फिर हमने सोचा जूस पी लिया जाए, तो हमने गन्ने का रस पी रहे हैं यहाँ पे। और गन्ने का रस पी के फिर से लग गए हम शॉपिंग करने। और आज हमसे है ना बस सूट खरीदे गए, वो भी पूरे नहीं खरीदे गए, थोड़े बहुत बच गए। और फिर अंधेरा हो गया था और फिर हमें है ना पंजा चेंज करवाना था मशीन का, मतलब नया लेना था। और जो हमारा मशीन का पंजा ख़राब हो रखा था ना, तो वो भी ठीक करवाना था। तो हमें मशीनों की दुकान मिल गई, तो इस पे आ गए हमने। तो यहाँ से पंजा ठीक करवाया और एक एक्स्ट्रा पंजा लिया, हम आगे कहीं ख़राब हो जाए, क्योंकि गुड़गांव में हमारे घर के आसपास तो मिलता नहीं, सदर मार्केट जाना पड़ता मशीन की कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए उसके लिए। तो हमने सोचा एक एक्स्ट्रा पंजा ले ही लेते हैं, ये ख़राब हो गया तो एक्स्ट्रा रखा हो तो अपना वही है, वही काम ना बंद होए तो अपना वो यूज़ कर ले। तो बस यही काम करते करते हमें अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे मार्केट में ही। तो बस ऑटो बुक करी, माँ बाकी की शॉपिंग
शॉपिंग हम कल करेंगे, तो अपना सामान रखा। कुछ हमने गंगा के सूट खरीदे थे और कुछ वैसे सूट खरीदे थे, इसलिए हमने 2 दुकानों से सूट खरीदे थे। और वो सामान ऑटो में रखा और फिर से चल दिया मौसी के घर, क्योंकि जाके खाना बनाना है, खाना है और फिर जो सूट लेके जाएंगे वो देखने भी तो इसीलिए हम आप तो चलते हैं, अंधेरा भी हो गया। तो बस मौसी जी के घर पहुँच के खाना बनाया, खाया और फिर मैंने मेरी दोस्त रूबी को कॉल कर दिया था। माम घर पहुँच गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं रोहतक आने वाली हूँ और तेरा जो मैंने फ़िरौक वेलवेट का सिला वो लेके आऊँगी और तुम मौसी के घर आ जाना फ़िरौक लेने के लिए। तो बस मैंने उसको कॉल कर दिया था, मैं अभी घर पहुँच गई मौसी के यहाँ, तू आ जा अपना फ़िरौक ले जा। तो मेरी दोस्त रूबी आ गई है अपना फ़िरौक लेने के लिए। आगे मेरी दोस्त रूबी, हेलो। बढ़िया। हाँ आजा बैठ जा। अनिल ने लेके आई, पेट्रोल डलवाओ। बैठ जा। अनिल पेट्रोल डलवाना बचा दिया। रूबी भी जा ली है, थोड़ी सी देर बैठी थी, बोली लेट हो रही हूँ क्योंकि 9:30 तो बज ही गए थे। फिर और हम भी लेट ही आए मार्केट से, नहीं थोड़ी पहले बुला लेती, बस आके फिर खाना खाने लग गई। फिर फ़ोन करा मैंने रूबी के पास कि हम आ गए, आ जाए। आते तो मैं भूल गई थी फ़ोन करना ही। तो अभी खाना पीना हमारा हो गया, बस दूध पीना बचा है, थोड़ी देर में पियेंगे। अभी थोड़ी देर बातें मारेंगे बैठ के मौसी के साथ, सूट वूट देखेंगे जो लेके आए हैं और फिर दूध पी के सोएंगे। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।